बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बिस्किट जो हम बनाएंगे घर में मौजूद पड़ी चीज़ों से, सिंपल चीज़ों से हम बनाएंगे और ये रेसिपी हम बनाएंगे घर के गंदम के आटे से। जी हाँ जी, घर के गंदम के आटे से ये बिस्किट हम बनाएंगे और ये बिस्किट इतने टेस्टफुल मज़ेदार से बनते हैं कि जिसे भी खिलाएंगे वो बार बार आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कप लेना है और इसी कप के मेजरमेंट से हमने तमाम चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है चलिए जी, अब यहाँ पे मैंने पौना कप चीनी ऐड किया है। ठीक है, तकरीबन 1/3 कप इसे कहते हैं। ठीक है, तो 1/3 कप मैंने चीनी ऐड किया। उसके बाद मैंने 1 कप भर के आटा, गंदम का आटा ऐड किया। आप गंदम के आटे को छान के डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने थर्ड चीज़ ऐड की है वो है जी बेसन। ठीक है, बेसन मैंने 1/2 कप ऐड किया है। इसी कप से मैंने सारी चीज़ें नाप के ऐड किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा और साथ ही इसके अंदर 2 पिंच हमने नमक ऐड कर देना है। नमक हम इसलिए ऐड करते हैं कि अगर हम ज़्यादा मीठा खा लें तो ज़्यादा मीठा खाने को दिल नहीं करता। नमक जो है वो मीठे को बैलेंस कर देता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नमक आप ज़रूर डालिएगा। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली। अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने तकरीबन पौना कप ही ले लिया है घी का। ठीक है, घी को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। अगर थिक घी है तो आप 1/2 कप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने घी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से घी को नहीं डालना। अगर हम एकदम से डालेंगे तो क्या होगा, रेसिपी जो है हमारी ख़राब भी हो सकती है, बिस्किट हमारे अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे। आप थोड़ा थोड़ा घी करके डालिएगा। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके घी डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन पौना कप जो है वो घी का लग चुका था। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बिस्किट बन के तैयार होंगे। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा घी करके डालेंगे ना तो रेसिपी हमारी सही रहेगी, एक बैलेंस रहेगा। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि घी हमारा कितना इसके अंदर डाला है। ठीक है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपकी अपनी चीज़ों के मुताबिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। हमने इसको एक साइड पे रखना है। अब यहाँ पे मैं इस प्लेट के अंदर बनाऊंगी बिस्किट। ठीक है, सो अगर आपके पास पिज़्ज़े वाली बेकिंग प्लेट्स हैं तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ये घर में जो हमारी देचकी की प्लेट होती है ना, मैंने वो वाली प्लेट ली है। ठीक है, प्लेट को अब हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। एक हमने बटर पेपर लेना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल कोई भी पेज लेके इसके ऊपर ऑयल या घी लगा के इसको सेट करके एक साइड पे रख दे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के हिसाब से बिस्किट बनाने हैं। मैंने यहाँ पे देखिए जी 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बैटर उठाया है। अब आपने जितने साइज़ का बिस्किट बनाना है ना, उतने साइज़ का आपने मोटा या पतला रख लेना है। ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा मोटा होगा तो बिस्किट जो है वो क्रिस्पी और ज़बरदस्त मज़ेदार सा बनेगा। अब उसी स्पून की मदद से हमने इसके निशान लगा देने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी मैं इसको निशान लगा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके से ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा बिस्किट एक बन के रेडी हो चुका है और इसको हम रख देंगे प्लेट के ऊपर जो हमने रेडी करके रखी है। इसी तरीके से मैं दूसरा बिस्किट भी बना लूँगी। पहले आपने राउंड शेप में घुमाना है, फिर ऊपर से आपने हल्के हाथ से फिंगर की मदद से आपने प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बिस्किट तैयार हो जाते हैं। आप किसी भी शेप से बिस्किट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से बिस्किट हमारे लग रहे हैं। और अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी स्पेस में बिस्किट रखनी है। ठीक है, बिल्कुल आपने जोड़ के बिस्किट नहीं रखने, हल्की सी स्पेस रखनी है ताकि जब ये बिस्किट फूलें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी मैंने 1/2 कप दूध ले लिया। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून पीसी हुई चीनी ऐड कर दी थी। अच्छी तरह से दूध को मिक्स कर लेना है। अब आपके पास अगर ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से दूध लगा लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे नहीं था तो इसलिए मैंने फिंगर की मदद से हल्के हाथ से इसको दूध से कोटिंग कर दिया। ठीक है, दूध लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए जी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ चीनी, जो दानेदार चीनी है। ठीक है, अगर आप दानेदार चीनी ऐड करते हैं वो डालें, नहीं तो आप पिस्ता बादाम भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले से पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तकरीबन
तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह जो है हमारा पतीला वो प्री हीट हो चुका था। अब इसके अंदर मैंने यहाँ जो बिस्किट तैयार किए हैं ये हमने रख देने हैं, ठीक है। कोई हमें अवन की ज़रूरत नहीं, कोई हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके बच्चे शोर कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि बिस्किट बना के दे, तो आप जल्दी से फटाफट से घर की मौजूद चीज़ों से बिस्किट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप फ्लेम भी देख लें कितनी फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमने बिस्किट को बेक करना है, ठीक है। तो माशाल्लाह 20 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से बिस्किट हमारे बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बिस्किट बन के तैयार हुए हैं और यकीन करें जिसको भी खिलाएंगे ना कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि ये बिस्किट आपने घर में तैयार किए हैं। इतने ज़बरदस्त मज़ेदार से ये बिस्किट बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। कोई इसमें इतनी खास चीज़ें हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में मौजूद जो सिंपल चीज़ें होती हैं आपने देखी हैं, मैंने उन्हीं चीज़ों के साथ ये सिंपल से आसान से बिस्किट बनाए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से ये बिस्किट बने हैं। तो अगर घर में मेहमान भी आ जाएँ तो आप उनके आगे भी इन बिस्किट को सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टफुल बन के ये तैयार हुए हैं। और यहाँ पे बिस्किट की लुक देखें, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही खस्ता बिस्किट हमारे बन के तैयार हुए हैं। जिसको भी खिलाए हैं किसी ने जज नहीं किए कि ये बिस्किट घर के बने हैं या फिर आपने आटे के बनाए हैं। ऐसे ही लगता है जैसे कि आपने सूजी के बनाए हो। बहुत टेस्टफुल मज़ेदार से भी ये बिस्किट बन के तैयार होते हैं। और आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा इन बिस्किट को। यकीन करें बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार बनती है। घर में मौजूद सिंपल आसान सी चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाती है। आपको कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बिस्किट बन के तैयार होती हैं। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।